हाय एवरीवन। तो आज मैं पूरा कॉन्वर्सेशन जो है वो हिंदी में करूँगी क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं और मैं ये भी चाहती हूँ कि सबको समझ में आए। एंड द टॉपिक इज़ फेमिनिज्म। ऑफ कोर्स या यू हर्ड इट राइट, इट्स फेमिनिज्म। लोगों को पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आता है। जस्ट बिकॉज FE से स्टार्ट होती है डजेंट मीन कि ये बस फीमेल्स के लिए हैं। एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों को शायद नहीं पता है। फेमिनिज़म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं। आई गेस मैं ये वीडियो को अटैच भी करूँगी, शायद रेफरेंस वीडियो जो मैं बोल रही हूँ मैं अटैच करूँगी। मैं भी फेमिनिस्ट हूँ भाई, लड़की फेमिनिस्ट है। मैं नहीं, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। फिर आप क्या हो? मैं मेल हूँ, इसमें फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म टर्न ही फीमेल से आता है, तो ये लड़की ही फेमिनिस्ट बन सकती है, लड़का थोड़ी फेमिनिस्ट बन सकता है। मैं तो फेमिनिस्ट हूँ। ठीक है, आप बने रहो, उससे मैं क्या बोलूं? आर यू फेमिनिस्ट? नो। फिर क्या हुआ? उसका जो भी अपोजिट होगा वो हूँ मैं। आर यू फेमिनिस्ट? ना ना। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नो ब्रो, मैं इसमें नो बिल्कुल भी नहीं। ओके, फिर क्या हुआ? ध्यान, मैं तो समझता हूँ फुल के तो आई फेमिनिस्ट और नॉट? नो। ओके, क्या हो फिर आप? हमानिस्ट? तो क्या हो फिर आप? फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट की यार, फेमिनिस्ट बहुत बेकार है। फेमिनिस्ट नो ब्रो। आर यू फेमिनिस्ट? नो। तो क्या हो फिर आप? हाँ, आई एम न्यूट्रल। वायर्स भी नहीं, न्यूट्रल। इतने बेवकूफ़ हैं, उनको मतलब भी नहीं पता, बट वो रेडी होते हैं अपना जजमेंट देने के लिए और अपना कमेंट उसके ऊपर करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और जब मुझे नहीं पता रहता है तो मैं चुप रहती हूँ। मैं उसके बारे में कैसे कोई भी कमेंट कर सकती हूँ जबकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। बट मैंने बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा और बहुत पहले से देख भी रही थी, एंड मुझे पता है कि लोगों को फेमिनिज़म का मतलब ही नहीं पता और उनके बारे में कमेंट कर रहे हैं। और आज इसकी वजह से मतलब पूरा एक बहुत ही लंबा चौड़ा बहस हो गया। बेसिकली फेमिनिज़म क्या होता है? फेमिनिज़म वो होता है जब औरतें जो हैं वो बोलती हैं कि हमें सेम राइट चाहिए, सेम इक्वालिटी चाहिए जो मेन के पास पहले से थी, उनके पास इतने समय से, मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब उनके पास सर्टेन राइट्स एंड इक्वालिटी, फ्रीडम, व्हाटएवर हमारी जो भी होती हैं वो सब उनके पास स्टार्टिंग से थी। ठीक है, इट्स अबाउट इक्वालिटी कि दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऊपर हूँ, तुम बहुत ऊपर हो, या तुम बहुत नीचे हो, मैं बहुत ऊपर हूँ। नो, फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट बिरेटिंग मैन और हेटिंग मैन। इसका मतलब ये है कि फेमिनिज़म का मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि मेन जो हैं वो बहुत ही घटिया हैं, नीच हैं, कुत्ता। ये बिल्कुल भी नहीं है। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ में हमसे कम है या हमसे ज़्यादा है, ये नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी। ऑल्सो जब हम बोलते हैं इस चीज़ को तो वो जानती हैं कि ओके, ये एक आदमी है, ये सर्टेन थिंग्स हैं, ये चीज़ वो कर सकता है। आई एम अ वुमन, मैं एक औरत हूँ, मैं ये सर्टेन चीज़ें जो हैं ये कर सकती हूँ। ओके, फेमिनिज़म स्टिल इट्स नॉट अबाउट कि हाँ इक्वालिटी है तो हाँ भाई वो है, वो 10 आदमी को जाके मार सकता है तो मैं भी जाऊँ और 10 आदमी को जाके मारूँ। नो, दे आर नॉट फाइटिंग कि मुझे भी 10 आदमी को मारना है या मुझे भी रात के 2-3 बजे तक गेड़ी मारना है या फिर ये सब करना है। नहीं, बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम नफ़रत करते हैं। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हम इक्वालिटी चाहते हैं। फेमिनिज़म का मतलब क्या होता है? अगेन मैं बोल रही हूँ, फेमिनिज़म का मतलब ये होता है वी वांट इक्वालिटी, वी आर सेइंग मेन एंड वुमेन आर इक्वल, नो वन इज़ मोर, नो वन इज़ लेस, नो वन इज़ लेस, नो वन इज़ मोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इट्स इक्वालिटी, बोथ आर इक्वल। एंड व्हेन वी से इक्वालिटी, वी आर नॉट सेइंग फिजिकली physical strength or physical opportunity what he is getting, I want the same. No, when we are saying opportunities कि हमें नहीं मिल रही है जो भी, we are talking about cerebral opportunities. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिमाग है, आप वो चीज़ कर सकते हो, तो मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी वो चीज़ कर सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप 10 आदमी को जाके मार सकते हो तो मुझे भी 10 आदमी को जाके मारना है, क्योंकि इफ़ यू सी मेन बॉडी आर डिफरेंट, दे बॉडी मेड डिफरेंटली, वुमेन बॉडी मेड डिफरेंटली। ओके, आप दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, यू कान से कि दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। बट व्हेन इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ और इट्स अबाउट सेरिब्रल अपॉर्चुनिटीज़, मैं बता रही हूँ सेरिब्रल का मतलब ये होता है दिमागी क्षमता,
ठीक है। आपकी जो दिमाग की जो बुद्धि है, जैसे अगर कोई कोडिंग कर रहा है कोई बंदा, तो वो लड़की है तो वो भी कोडिंग कर सकती है। आप ये मत देखो कि अरे भाई वो लड़का है, वो बहुत दिमाग होगा, वो कोडिंग कर सकता है, ये तो लड़की ये नहीं कर सकती कोडिंग। नहीं, वो भी कर सकती है, क्योंकि ये दिमाग का बात है। इट्स नॉट कि अरे फाइन मैं इतना ताकतवर हूँ, फुल बॉडी है, जाके मारना है किसी को, नहीं। उसमें हमें क्वालिटी नहीं चाहिए। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम कोई भी गलीच नीच मारा पीटी करने वाला गुंडा मवाली बने, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, हमें वैसे वो चीज़ नहीं वो बोल रहे हैं। इक्वालिटी मीन सिंपली कि मैन एंड वेमेन आर इक्वल। जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है वो हमें भी मिले, जो चीज़ वो कर पा रहे हैं वो हमें भी करने दिया जाए। ये ना बोला जाए कि तुम औरत हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकती हो, ठीक है। लोगों को ये चीज़ पता नहीं क्यों इतना ट्रिगर कर रहा है। आज मेरे जितने भी पीयर्स थे उससे पूरा मतलब कि आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड आई वॉज लिसनिंग व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट एंड आई डोंट वांटेड टू गेट इनटू द कन्वर्सेशन बिकॉज इफ आई विल गो देन it would be a big mess. So I was like stay away from the conversation, Isha. So I was just telling myself कि नहीं, उसमें जाना ही नहीं है. But the way they are telling toxic feminism and all that, मुझे लगा कि भाई इनको समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली कि ये फेमिनिज्म है क्या, सो कॉल्ड फेमिनिज्म दे वर टॉकिंग अबाउट। एंड आई वॉज लाइक कि भाई तुम अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में जाओ, ऐसे भी इंडिया में ही अगर चले जाओ देखो, जहाँ पे अभी भी ऐसा हो रहा है, लड़की से पूछा नहीं जा रहा है, उसकी शादी हो जा रही है, उसको मार पीटा जा रहा है अभी भी, उसके पास उसके तलाक हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ससुराल से वो ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी, अब वो क्या करेगी, उसके पास उसके बच्चे भी उसको पालने के लिए। तो मतलब इतने सारे चीज़ हैं और उस पर भी अब उसको उसका प्रॉपर राइट नहीं दिया जा रहा। अभी भी उसको यही बोल, गाँव में अभी बोला रहे तुम तो औरत हो, तुम क्या कर रही हो। तो फेमिनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मिल जा रहा है, जो हाई फाई एरिया टाउन में जो रह रहे हैं, बिग सिटीज़ में रह रहे हैं, उनको शायद उनके लिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ग्लैड टू माई डैड, मेरे डैड की वजह से he never specified things, he never segregated things कि अरे हाँ ये these things are like just for my son, these things are for my daughter. I guess अगर ऐसी बात हो तो मेरे भाई है, उसको ही I guess थोड़ा ज़्यादा उसके साइड हो गया बेचारा, ओवर शैडो हो गया हमारे दोनों की वजह से, क्योंकि हम दोनों ही हैं, जो मैं और मेरी बहन, हम दोनों को ही मेरे डैड ने बहुत ही अच्छी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की है। और दे हैव गिवन अस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ लाइक राइट टू स्पीक, कि आपको जो भी है वो आप बोल सकते हो। आई गेस दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इट्स नॉट अबाउट कि मेरे डैड ने ये सारी चीज़ें मुझे दिया है, ये कुछ ऐसा नहीं कि अरे आप खैरात में बांट रहे हो, ये आपका राइट है। यू नो, इफ़ यू बॉर्न विद दिस राइट, आपको परमिशन नहीं चाहिए किसी का। और मेरे डैड ने कभी भी ये चीज़ हमें किसी को भी, मुझे या मेरी दीदी को कभी फील नहीं होने दिया कि हाँ ये जो है ये तुम्हारे, ये हमने तुम्हें जो है वो अलाउ करा है, मतलब कि हमने जो है वो तुमको अलाउ किया, परमिशन दिया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता है, याद है मुझे कभी कि लास्ट टाइम मैंने अपने डैड से कब परमिशन लिया होगा किसी चीज़ के लिए। उल्टा मेरा भाई कहीं जाता है तो उसको परमिशन लेके जाना होता है। ऑफकोर्स वो छोटा है बट फिर भी तो देर आर थिंग्स। बट ये हो गई बिग सिटीज़ की बात हो गई, या फिर जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं या डेवलप है, एजुकेटेड हैं बेसिकली, जिनको समझ में आता है। बट अगर आप गांव में जाओगे या कहीं और जाओगे, वहाँ देखोगे उनके साथ कैसा हो रहा है। उनको अभी भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनको अभी भी कोई भी पढ़ाया नहीं जा रहा है। वो बोलते क्या पढ़ेगी। मैंने बहुत सारी अपनी जूनियर्स को देखा है, जो मेरे से जूनियर्स हैं, वो शादी हो गया उनका बच्चा भी हो गया। आई मीन क्या आप समझ रहे हो वो क्या उसका दिमाग होगा, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। बट फिर भी सो दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले राइट टू एजुकेशन उनको दिया जाए, राइट टू स्पीक, कि वो खुद कर सकती हैं। स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है दीज टाइम, और इसलिए वो इक्वालिटी बोल रही है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत ऐसा सोचो कि हाँ वो बोल रही हैं वो पता नहीं क्या। मुझे लगता है कि इनको इतना चिढ़ इसीलिए मच रहा है ना, उनको इतना चिढ़ जो है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो आज क्या हो रहा है कि वो खुद से आवाज़ उठा के बोल रही है। आज खुद से वो अपने लिए जो है वो बोल रही है कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है तो मैं ये नहीं करूँगी, मुझे जाना है तो जाना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, मुझे जॉब करना है तो करना है, मुझे आगे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। दे आर कमिंग एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग। वो अपने फीलिंग्स को बता रही हैं आज अभी इस जनरेशन में। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुजली हो रही है बेसिकली फैल से, क्योंकि इतने साल से इन्होंने क्या देखा है कि ये चुपचाप घर में बैठी रहती हैं जैसे कि कोई गाय है बांध के रखा हुआ है।
जो है मिल रहा है, खाना खाना बना रही है, पका रही है, वही खा रही है, नहीं है तो उसका कोई मर्ज़ी नहीं पूछा जा रहा है, बाहर नहीं भेजा जा रहा है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, उसकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है, बाहर भी नहीं भेजा जाता है। अगर जा रही है बाहर तो घूंघटा लेके बाहर जाएगी, अपने हस्बैंड के साथ जाएगी, या फिर अगर हो तो अगर बच्चे हो गए तो उसके साथ उसको देखना, उसको पालना, उसको बड़ा करना, जो आप बोले वही सही। तो मतलब पूरी ज़िंदगी जो है इन्होंने फॉलो किया है। हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं वही होगा, हाँ सर आप जो बोल रहे हैं, जैसे कि वो हस्बैंड नहीं है उसका, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके फादर नहीं है, कि वो पता नहीं कोई बॉस है कि वो जैसा बोल रहा है आपको वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, वो ऐसा कूड़े की तरह बांध के, बेसिकली बॉस भी नहीं, बॉस भी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, ये बेसिकली स्लेवरी, फ्री का नौकर। तो ये इतने साल से नौकरों की तरह इनको रखते थे बांध के, अभी जो है वो अपने लिए बोल रही हैं, अपने लिए वो जो है वो स्टैंड ले रही हैं, अपने लिए वो एक तरीके से बोल कि नहीं भाई मुझे ये सर्टेन चीज़ चाहिए मेरे लाइफ से, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, अगर तुम एक इंसान हो तुम भी आओ मेरे साथ, हेल्प करो काम करने में, घर का काम करना ये इट्स नॉट ईजी। ओके, if I'll talk about, my dad works sun to sun but my mom's work never ends। इसको मैं हिंदी में बताती हूँ। मेरे डैड जो हैं वो सुबह से लेकर मतलब जब तक सूरज रहता है और जब तक सूरज ढलता है तब तक काम करते हैं, बट मेरी मॉम का जो काम है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, मतलब 24/7 वो चलता ही रहता है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो फ्री की नौकर जो, और मैं बहुत बार बेसिकली वर्ड यूज़ करती हूँ सो डोंट माइंड, तो इनको यही था कि एक फ्री की नौकर मिल गई थी स्टार्टिंग से, शादी हो गया तो फ्री की नौकर, शादी नहीं हुआ उससे पहले तो अगर बेटी है तो कोई बात, इनको पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, बेटी है तो क्या वो नौकर ही है ना, काम करते रहेगी पूरा टाइम, झाड़ू करे, पोछा करे, जो भी करे, माँ है तो माँ के साथ घर में खाना का किचन में हाथ बटाए, काम करे। तो बस इनका था कि यही करते रहे, ठीक है, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, यही है। भाई बेटा जो है वो बाहर खेलने जा रहा है, गेड़ी मार रहा है, मस्ती कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बट बेटी है तो वो उसको सर्टेन चीज़ उसके डिफ़ाइन है ऑलरेडी भाई, जैसे कि वो बड़ा पाप हो गया उसको, बेटी वो पैदा हो गई तो उसको है कि काम करना है भाई, जो जाओ मम्मी का हाथ बटाओ, बर्तन धो, झाड़ू करो, पोछा करो, सब कुछ करो। लेकिन वही चीज़ अगर बेटा है तो वो नहीं कि तुम भी आओ भाई, अगर बेटी मेरी झाड़ू कर ले रही है तो तुम पोछा मार दो, या तुम झाड़ू कर दो ये पोछा मार देना, सिखाया ही नहीं गया बेटा को। तो इसीलिए मतलब ये जो इस जनरेशन के जो लड़के हैं ना ये इतने घटिया इसीलिए हैं क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली इनके पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि इन्होंने सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को ऐसा। तो जब इन्होंने ऐसा सिखाया नहीं, बट ये औरत जो हैं, जो लड़कियां जो हैं वो देख रही हैं ये सिचुएशन को, अपनी मम्मी का सिचुएशन को, कि उनकी मम्मी का पूरा ज़िंदगी जो है वो बस किचन से लेकर किचन में ही ख़त्म हो गया है, आगे उनका कोई लाइफ नहीं है। तो ये आगे जाके जो आवाज़ उठा रही हैं ये लड़कों को बहुत मिर्ची भर रही है। कैसे? इनको चाहिए अपनी माँ की जैसी औरत, इनको अपने माँ की जैसी वाइफ चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। क्यों? वो वैसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो ग्लोरीफाइड मेड बन सके, फ्यूचर में ग्लोरीफाइड स्लेव बन सके, और उसको टाइटल दे दिया जाए कि ये तो मेरी वाइफ है, बाकी दिन भर काम करे, खाना बनाए, चुपचाप रहे, सुने सारा कुछ बात, ये चाहिए। और वही बात है कि अगर वो अभी बोल रही है कि नहीं तुम भी है भाई, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, तुम भी बाहर जा रहे हो, अगर काम कर रहे हो तो तुम भी बाहर आओ, तुम भी खाना बनाओ, तुम भी जो है तुम अपने काम करो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। जैसा मैंने बोला, मैन वर्क सन टू सन बट वुमेन्स वर्क नेवर एंड्स। ओके, यही चीज़ है। एक आदमी जो है वो सूरज से लेकर सूरज डूबने तक काम करता है, बट एक औरत का काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, 24/7। अगेन मैं कोट करती हूँ। तो ये चीज़ है। तो वही अगर आज औरत जो है वो बोल रही है तो उनको बहुत गुस्सा भरा। ये कंपेयर कर रहे हैं अपनी मम्मी से, भाई मुझे तो अपनी मम्मी की जैसी वाइफ चाहिए। ये मतलब वो जो पूरी टाइम किचन में ही बैठे रहे, किचन में ही पूरा नौकरों की तरह काम करते रहे, वो नहीं। मतलब अगर वो कुछ बोल दी तो वो बहुत ख़राब हो गई। जब तक कुछ नहीं बोल रही है बहुत अच्छी, बोल दी तो बहुत ख़राब हुई। और ये इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो इनकरेज कर रहे हैं कि इनको ये फेमिनिज़म जो वर्ड है आजकल लगता है कि बहुत ख़राब है, ये तो बहुत ज़्यादा ही है भाई, ये तो बहुत वो तुम उस टाइप की, जैसे कि मैं मतलब अचानक से मैंने बस एक नॉर्मल सा वर्ड बोला कि नो इट्स अबाउट इक्वालिटी, बस मैंने इतना बोला, मैंने कुछ बोला भी नहीं, बिकॉज मैं सुन रही थी पीछे से खड़े होकर, जस्ट लाइक आई टॉक अबाउट कि मेरे पीयर्स जो हैं दे वर टॉकिंग अबाउट इट एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग फ्रॉम फार एंड आई वाज टेलिंग माई सेल्फ कि ईशा जस्ट स्टे अवे, डोंट कम इनटू द टॉपिक। सो आई वाज जस्ट लिसनिंग फ्रॉम स्टेइंग अवे फार फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, आई वाज जस्ट लिसनिंग ऑल दैट। और मैं बस इतना सा बोली क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं बस बोली नो इट्स अबाउट इक्वालिटी, क्योंकि उनको एक नॉर्मल सा डेफिनेशन भी नहीं पता। तो मैंने बोला नो इट्स अबाउट इक्वालिटी, और उधर से मेरा रिप्लाई आता है, ओ सो यू आर दैट काइंड ऑफ वुमन। आई वाज लाइक
व्हाट इज़ दिस, ये वो बहुत ही वियर्ड था कि व्हाट इज़ दिस, लाइक आपको एक इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। आई एम नॉट टेलिंग अगेन, ये मेरी जो है मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एज ए इंडिविजुअल इफ आई सी, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। माई पेरेंट्स आर वंडरफुल, ओके, टचवुड, माई पेरेंट्स आर वंडरफुल, दे आर एक्सीलेंट। माई डैड इज़ लाइक अ, you know, my dad is a universe for me, okay, he's everything for me. He has never made me feel ki okay, you are allowed or I have given you permission to do certain things. No, in my entire life I have done things what I always wanted to. It's not like that he has given me the fucking permission. No, never. It was never like that. Okay, I've been provided with everything. मुझे सब कुछ मिला है हमेशा से, okay, I have received everything whatever I wanted. So it's about कि not everyone is, you know, having the same privilege as you had or as you have. तो it's about कि आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा अभी भी ये इंडिया है भाई, अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा और डेवलप होने में, बट थोड़ा तो बुद्धि अपना लगाओ, दिमाग लगाओ। इतना बड़ा क्या इसमें भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है क्या कि एक छोटा सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है? तो उस चीज़ को समझो। इट्स अबाउट इक्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट बिरेटिंग मैन और हेटिंग मैन, इट्स जस्ट अबाउट इक्वालिटी, दैट्स ऑल। इसके अलावा और इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, इट्स अबाउट सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेरिब्रल का मतलब मैं वापस बता देती हूँ, दिमागी क्षमता से जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ओके, जो आप अपनी बुद्धि दिमाग यूज़ करके जो कर सकते, जैसे कोडिंग हो गया एंड ऑल दैट, यू नो, मैनेजमेंट थिंग, ये सारे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कुश्ती में वो 10 आदमी को मार रहा है तो मुझे भी जाके 10 आदमी को मारना है। इतना तो आपका खुद का दिमाग होना चाहिए दैट दे, यू नो, आवर बॉडी इज़ मेड डिफरेंटली, ठीक है। एंड यू नीड अ प्रॉपर एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि वो 10 आदमी को मार रहा है तो मैं नहीं मार सकती, बट यू नीड प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर इट, ओके। यू नीड प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग टू डू दैट थिंग, जो कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं, बाहर मारा पीटी या जो भी हो गया, और आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके माँ बाप जो हैं वो आपको घर में बांध कर रखे थे। बेटा बाहर जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, वो जितना हो सके कैलिस्थेनिक कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना रहा है। खेलने से बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रांग बनती है, मैं स्पेसिफाई वापस कर दे रही हूँ। बट आपकी बेटी क्या कर रही है? आपने बचपन से अपनी बेटी को क्या कराया? झाड़ू करवाया, पोछा करवाया, घर के काम करवाया, बेड कैसे समेटना है वो सिखाया, ये सारी चीज़ करवाया। तो वो बचपन से फ्रेजाइल बन के रह गई। तो अगर उसको भी जाके 10 आदमी को मारना है, शी नीड प्रॉपर ट्रेनिंग, शी नीड प्रॉपर डाइट, ओके, तभी वो ऐसा काम कर सकती है। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बट उसके लिए लकीली यू पीपल नीड टू बी ग्लैड अबाउट इट। दे डोंट वांट रिवेंज, दे वांट फेमिनिज्म, दे वांट इक्वालिटी, ओके। एंड स्टॉप टेलिंग दैट यू आर दैट काइंड ऑफ वुमन और ऐसा वैसा कुछ, ठीक है। अब मैं बहुत फंबल की होंगी बीच में, क्योंकि बीच में मेरी लैंग्वेज जो है वो स्विच हो जाती है ऐसा वैसे करके, सो जस्ट डोंट माइंड, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो yeah, it is what it is, and if you're mature enough you'll understand it, and if you're not, again, I don't have any better way to to explain, and I actually don't know how to make you all understand. But अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो you just comment me and I'll explain you. Still I still don't think कि it's a big deal, it's a very small thing, but whenever I try to explain, people they think it's a controversy, it's a very controversial topic, and it's very debatable thing. I don't understand, like, if you have the maturity, if you're mature enough, if you're like 20, or even if you are having a little sort of brain, I feel that you will understand things, and you don't think that it is a debate or kind of an argument. It's just a conversation, and you have to be mature enough to understand the fucking thing, okay. So again, thanks to everyone who will understand this, and again, समझो यार, इतना तो बुद्धि लगाओ, इतना भी क्या बैल बुद्धि बनना। So by the time we'll meet in the next video, and I don't want to talk about it, but just because few people doesn't know about the small basic things, so for them, okay, so bye.